वेलकम बैक। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ शब्द हम सभी की लाइफ में थोड़ा सेंसिटिव, थोड़ा इमोशनल शब्द है, जो पूरी तरह से हमारी भावनाओं से, हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। और आप चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, फिजिकली या सोशल लेवल पर आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, ये शब्द आपको कहीं किसी पुरानी भूली बिसरी याद से या किसी इमोशनल मोमेंट से, फिर वो कभी हमारे बचपन का हो या कभी बड़े होने के बाद का, कहीं ना कहीं जरूर जोड़ देता है। जहां हम थोड़े भावुक हो जाते हैं, थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। और माँ की गोद हमें कहीं सुकून मिले ना मिले, ये एक जगह सबके लिए ऐसी होती है जहां पर हमें बहुत सुकून मिलता है। बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी ही बड़ी पोजीशन क्यों ना हासिल कर ले, वो जानता है कि माँ की गोद में सर रखने का सुख कहीं और नहीं मिल सकता। नो अल्टरनेटिव। आप और मैं भी इस बात को जानते हैं और इस बात से शायद सभी एग्री भी करेंगे कि हम कितनी ही ऊंचाइयां क्यों ना हासिल कर लें, देश विदेश घूम लें, खूब पैसा भी कमा लें, नेम फेम पावर सब एक तरफ, और माँ की गोद में सर रखने का सुख एक तरफ, वो हम कहीं पा ही नहीं सकते। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों सिर्फ यही, क्यों सिर्फ माँ की गोद में ही लुक्स का, कपड़ों का, पैसों का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है? बिना पैसों के भी जाएं, बिना बहुत बड़ा आदमी बने ही जाएं, या नाकामी हासिल करने के बाद, फेल होने के बाद ही क्यों ना जाएं, माँ की गोद में ही ये अलग सुख क्यों है? आइए जानते हैं। दरअसल क्योंकि एक माँ ही है जिनके आगे हम कभी बड़े नहीं होते। और आपको एक बात बताऊं, और शायद ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब भी जरूर लगेगा, अगर हम थोड़ा करीब से इस सच को जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि माँ के करीब जाने पर मिलने वाले सुकून के एहसास के पीछे सिर्फ माँ की ममता ही नहीं है, बल्कि बल्कि उस सुकून के पीछे आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक माँ ही है जिनके सामने हमारा गौरव, हमारा ईगो हमेशा सर झुकाए ही रहता है। जहाँ बड़ी बड़ी डिग्री मिलने के बाद भी हम बच्चे ही रहते हैं। माँ ही है जिनके सामने हम असल में अपने छोटे होने को खुल के एक्सेप्ट करते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने के बाद भी देयर इज नो सच प्रोटोकॉल और क्राइटेरिया फॉर माँ। मतलब जहां झुके आप, वहीं प्रसन्नता, पीस, सुकून, खुशी आपका स्पर्श करती है, आपको टच करती है। माँ की गोद ही है जहां पर उतार कर रख दिया हमने अपना बड़प्पन और दिखावा एक तरफ। एक माँ ही है जिसके सामने हम झुके रहते हैं, और किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी खुशी से। और माँ की ममता ही नहीं, बल्कि वही खुशी से झुककर अपने छोटे होने को स्वीकार कर लेना, अपने सर से अहम के वजन को उतार कर कम कर देना, यही हमें असल सुख देता है, यही असल सुकून देता है। यहाँ हम बिल्कुल भी बड़े नहीं हैं, यहाँ हम बिना किसी ब्रांडेड स्टफ के शो ऑफ के झमेले से बिल्कुल बाहर हैं। जहाँ हम अपनी सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट के मुकुट को, महानता के मुकुट को उतार कर आए हैं। यहाँ हम अपने सर से सीनियोरिटी, अपर कास्ट, बॉस, डॉक्टर, इंजीनियर सारे टैक्स को उतार कर आए हैं। और यही कारण है माँ की गोद में खुशी के एहसास का, क्योंकि यहाँ हमने एक्सेप्ट किया है अपने छोटे होने को। एंड द प्रिंसिपल इज ऑलवेज द सेम। संसार में भी जहाँ शो ऑफ है, फॉर्मेलिटीज है, न झुकने की जिद है, झुक जाने का डर है, किसी से कम दिखने की इनसिक्योरिटीज है, वहीं न तो सुकून है और न वहाँ शांति है। लेकिन उन्हीं विचारों को, उन्हीं माँ के करीब रहने वाली क्वालिटीज ऑफ फीलिंग्स को संसार में बाकी जगह भी अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो यकीन मानिए, उतनी ज्यादा नहीं तो कम ही सही, लेकिन वही माँ की गोद वाला सुकून और शांति का एहसास वहां भी है जहां माँ नहीं है। बस जरूरत है तो झुकने की, रियल रहने की, और बड़प्पन और फॉल्स ईगो को अपने व्यवहार से निकाल फेंकने की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।